वायरस ने दस्तक दे दी है। अब तक इंडिया में एचएमपीवी वायरस के 3 केस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित मिला है। 2 केस कर्नाटका से सामने आए हैं और तीसरा केस जो है अहमदाबाद से सामने आया है, जहां पर 2 महीने का नवजात शिशु एचएमपीवी वायरस से संक्रमित मिला है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। बढ़ते एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत सरकार ने आपात बैठक बुला ली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एचएमपीवी वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति इंडिया में भी देखने को मिलेगी। चाइना में लगातार इस वायरस से स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब जाकर एचएमपीवी वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। अब तक कुल 33 केस जो है इंडिया में इसका सामने आया है। चीन में फैले कोरोना जैसा वायरस एचएमपीवी का भारत में तीसरा केस सामने आया है। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया और इससे पहले कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे और टेस्ट कराने पर बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने यह क्लियर किया है कि बच्चों की सैंपल निजी अस्पताल में जांच किए गए और उन्हें सरकारी लैब में जांच नहीं कराई गई है। गुजरात के ऑरेंज हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरव पटेल ने बताया कि अहमदाबाद में 2 महीने की बच्ची की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बच्ची को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में उसे 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया था और इसके बाद हुई कई जांचों में बच्चों के एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई है। तो लगातार एचएमपीवी वायरस जो है अब इंडिया में भी अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कल कर्नाटका से 2 केस सामने आया था एचएमपीवी वायरस का, जिसमें से एक 8 महीने के बच्चे में पाया गया था और दूसरा केस 2 महीने के बच्चे में पाया गया था। और आज एचएमपीवी वायरस का एक और केस अहमदाबाद से सामने आया है, जहां पर 2 महीने का नवजात शिशु, जिसे पहले दिन पहले से फीवर आ रहा था और उसके बाद रूटीन चेकअप के लिए वो बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इस दौरान एचएमपी वायरस की संक्रमण होने की पुष्टि होती है। 6 जनवरी को 3 केस सामने आए हैं। पहला केस कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा जो एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया है। दूसरा केस कर्नाटका से ही, कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची जो एचएमपीवी से संक्रमित पाई गई है। और तीसरा केस जो है गुजरात से सामने आया है, जहां पर 2 महीने का एक नवजात शिशु एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई है। ये देखकर मैंने तुरंत कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की और कर्नाटक सरकार इस वायरस को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कोई वायरस नहीं है, एचएमपीवी एक फ्लू वायरस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पैनल के साथ बैठक कर रहे हैं, इस पर भारत सरकार और आईसीएमआर से चर्चा करेंगे। वायरस का लक्षण क्या है एक बार वो हम आपको बताते हैं। वायरस का लक्षण बिल्कुल कोविड जैसा है और छोटे बच्चों पर जो है इसका सबसे ज्यादा एचएमपीवी वायरस का असर पड़ रहा है। अगर एचएमपीवी वायरस की बात की जाए तो अभी तक जो 3 केस इंडिया में सामने आया है वो तीनों ही केस छोटे बच्चे में है। 3 बच्चा, एक बच्चा 2 महीने का है और 2 बच्चा जो है 8 महीने का है। तो कुल मिलाकर आपको अपने बच्चों को सावधान रखना पड़ेगा। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है और इनमें से 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और उसके बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य है और सरकार इनसे निपटने के लिए हर संभव तैयार है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के समान वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।